गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीव विज्ञान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार और हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह लिया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन है, पशुओं का महामारी रोग किसे कहा जाता है? नोट करिए, रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न लिए स्टूडेंट, सभी नोट करिए। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में महामारी रोग किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। विषाणुओं के द्वारा पशुओं में महामारी रोग होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा पशुओं में महामारी रोग होता है। अगला है, दांत और हड्डियां किसके कारण मजबूत रहते हैं? नोट करिए, कैल्शियम के कारण दांत और हड्डियां मजबूत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंड द्वार के माध्यम से पराग नलिका के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? नोट करिए, अंड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुल बाह्य त्वचा किसमें पाई जाती है? नोट करिए, नेरियम कनेर में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए प्रश्न ही लिए स्टूडेंट। क्या है? बहुल बाह्य त्वचा किसमें पाई जाती है? तो नोट करिए, नेरियम कनेर में पाई जाती है। अगला है, राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन, इस हिल्टनर ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? हिल्टनर ने राइजोस्फीयर शब्द गढ़ा था। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है? नोट करिए, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। ओके। अगला है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में जो मृत्यु हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो नोट करिए, क्योंकि ये श्वास रोध तथा कार्डियक अरेस्ट होता है। क्वेश्चन रेलवे में ऐसे भी पूछता है कि साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि, इसके बाद ऑप्शन दिए रहते हैं, तो क्योंकि ये श्वास रोध और तथा कार्डियक अरेस्ट होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नोट करिए, एक्सोबायोलॉजी में ग्रहों, उपग्रहों, चंद्रमा आदि का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं, इसमें एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला है, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान का संबंध किससे है? तो नोट करिए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ जो है एक्सोबायोलॉजी का संबंध है। एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ओके। अगला है, टीकाकरण द्वारा किस बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? नोट करिए, मधुमेह को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है टीकाकरण के द्वारा, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। अगला है, इंसुलिन के अल्पश्रावण के कारण कौन सा रोग होता है? नोट करिए, मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन के अल्पश्रावण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है? 13वां क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? नोट करिए, श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ओके। अगला है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? नोट करिए, कुवियर को कहा जाता है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक। अगला है, 3 माह तक की आयु के नवजात शिशुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, नियोनेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोनेटोलॉजी। 3 माह तक के उसमें नवजात शिशुओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? नियोनेटोलॉजी। ओके। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के जो ड्रोन होते हैं क्या होते हैं? नोट करिए, जननक्षम, जिसे फर्टाइल मेल कहते हैं, मधुमक्खी के ड्रोन होते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है 17वां, 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? अल्पकूल प्रभाव को घोर विषाक्तता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में। अगला है 18वां क्वेश्चन है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? नोट करिए, ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता है, कितना भी नमक का सेवन कर ले। ओके। अगला है, अधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं की त्वचा में पाए जाने वाले घने लंबे बालों को क्या कहा जाता है? नोट करिए, फर कहा जाता है। जो अधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतु हैं, उनकी त्वचा में जो लंबे बाल होते हैं, उन्हें फर कहा जाता है। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, अधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं का जो फर होता है,
उनके किस काम आता है? तो क्या अभी क्या बताया कि लंबे बालों क्या कहा जाता है उनके ठंडे प्रदेशों में? तो फर कहा जाता है। किस काम आता है? तो वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखने के काम आता है। किसके काम आता है स्टूडेंट? वायु को फंसाकर उनके गर्म रखने के, ताकि वो अधिक अपने आप को ठंडा महसूस ना कर सकें। अगला क्वेश्चन है, शहद कैसे बनाया जाता है? तो नोट करिए, पुष्पों को एकत्र किए गए मरकंद पर कर्मी मधुमक्खियों के पाचक रसों की क्रिया द्वारा शहद बनाया जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन रेलवे ऐसे भी पूछ देता है कि शहद कैसे बनाया जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं। तो पुष्पों से एकत्र किए गए मरकंद पर कर्मी मधुमक्खियों के पाचक रसों की क्रिया द्वारा शहद का निर्माण किया जाता है। या कभी कभी दे देता है कि पुष्पों के एकत्र किए गए मरकंद पर कर्मी मधुमक्खियों के पाचक रसों की क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो शहद बनता है। ऑप्शन में शहद भी होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? नोट करिए, शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? अम्लीय। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कार्बन पदचिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करिए, सार्वजनिक परिवहन कम करके, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके। ऑप्शन डी है यह सभी। तो नोट करिए, यह सभी क्रियाओं के द्वारा कार्बन पद जो है, कार्बन जितना उत्सर्जन होता है अपने पृथ्वी पर, तो कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 24वां, किसका संबंध वनवर्धन या कह सकते हैं सिल्वी कल्चर के साथ है? नोट करिए, जंगली फसलों का जो संबंध है वो सिल्वी कल्चर के साथ है। ओके, किसका? जंगली फसलों का। अगला है, किसी मृत व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसको किस स्थिति में होना चाहिए? यदि हमें मृत व्यक्ति का गुर्दा लेना है तो नोट करिए, उसे केवल तंत्रिकाय प्रकारों के अवसान की स्थिति में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अस्थि कैंसर किस कारण होता है? नोट करिए, रेडियो सक्रिय स्ट्रांशियन 19 के द्वारा अस्थि कैंसर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? नोट करिए, लगभग 4% के बराबर हमारे शरीर की छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा उपलब्ध होती है। अगला है, आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? नोट करिए, आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHI3 है। क्या है? CHI3 आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नोट करिए, प्रतिरोधी रूप में आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी फ्लू के लिए कौन सी एक प्रमुख औषधि है? नोट करिए, टैमी फ्लू जो है पक्षी फ्लू के लिए एक प्रमुख औषधि है। अगला है, एमाइडों को किस प्रक्रिया के द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है? नोट करिए, हाफमान विधि द्वारा एमाइडों को एमाइनों में बदला जा सकता है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि हाफमान विधि क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? नोट करिए, कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है जब कैंसर इंसान को हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन रेलवे में पूछता है कि त्वचा पर बाल, फिर इसके बाद ... करके क्वेश्चन मार्क दे देता है, ऑप्शन देता है। तो ऑप्शन में होता है कि मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑप्शन ये राइट होगा। क्या होगा? मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं जो त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। ओके, अगला है, षटपादों का अध्ययन किस में किया जाता है? नोट करिए, कीट विज्ञान में, जिसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, उसमें षटपादों का अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन इससे बनता है, इससे भी एक बनता है कि कीट विज्ञान क्या कहलाता है? कीट विज्ञान का अध्ययन। तो नोट करिए, कीट विज्ञान का अध्ययन अभी बताया कि एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीट विज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? नोट करिए, मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है। चींटियों का अध्ययन किससे संबंध है? तो मर्मिकोलॉजी से संबंध है, चींटियों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? नोट करिए, ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे में पूछे गए और पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया जिसे रक्त कैंसर
का लक्षण कहते हैं, किसमें असमान वृद्धि का कारण है। ऑप्शन देता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, ये सब दे देता है। तो नोट करिए, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं की जो असमान वृद्धि हो जाती है तब रक्त कैंसर का लक्षण दिखने लगता है हमारे शरीर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें, क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इसमें डॉट 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 करके क्वेश्चन मार्क दे देता है। तो क्या होता है, आर्सेनिक की मात्रा कम होती है, तभी भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत माना जाता है जब आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। यदि आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो ये पानी पीने योग्य नहीं है। ओके, अगला है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। नोट करिए, पौधों के रसों द्वारा नर मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, व्रणांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर में वर्णांधता हो जाती है। वर्णांधता किसे कहते हैं, तो आँखों से कम दिखाई देना या रात को कम दिखाई देना वर्णांधता कहलाता है। तो शंकु कोशिका की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तब हमारे शरीर में वर्णांधता की गड़बड़ी नज़र आती है। अगला है, एक ताज़ा अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है, तो वह तैरता है। एक ताज़ा अंडे को जब नमक के पानी में डाला जाता है तो। अगला क्वेश्चन है, स्वादन का आशय किससे है। नोट करिए, स्वाद से। अगला है, कौन सा रासायनिक यौगिक मुख्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है। नोट करिए, प्रोटीन जो है, प्रोटीन सभी विषाणुओं में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है। नोट करिए, पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री व्हेल में अग्रपाद जो होते हैं किस रूप में परिष्कृत होते हैं। नोट करिए, मीन पक्ष में परिष्कृत होते हैं। समुद्री व्हेल के जो अग्रपाद होते हैं वो मीन पक्ष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास डॉट 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 करके दे देता है, किसकी पुस्तक है। हिंदी में पूछ देता है, कभी कभी इंग्लिश में पूछता है तो इंग्लिश में देता है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, किसकी पुस्तक है। तो नोट करिए, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास। यह पूछता है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगला है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का संबंध किससे है। जैसा कि 11th में आपने पढ़ा होगा कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यूगे डिब्रीज से संबंधित है। अगला है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी। नोट करिए, 1859 में। ये भी पूछता है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। रेलवे का यही एक फंडा है कि क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करता है। क्या करता है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करता है रेलवे। तो नोट करिए, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी, तो नोट करिए 1859 में प्रकाशित की गई थी। अगला है, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। नोट करिए, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।